आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य। क्या करेंगे? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य को सेंडोकोटस कहा था। जस्टिन ने क्या कहा था? सेंडोकोटस कहा था। ठीक है, सेंडोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त के रूप में की थी। किसके रूप में? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। विशाखदत्त ने मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? विशल शब्द का प्रयोग किया था चंद्रगुप्त के लिए। ठीक है ना, चंद्रगुप्त के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया था विशाखदत्त ने। ठीक है, विशाखदत्त ने कौन सी रचना की थी? मुद्राक्ष। कौन सी रचना की थी? मुद्राक्ष। विशाखदत्त ने मुद्राक्ष लिखी थी। ठीक है, मुद्राक्ष ग्रंथ लिखा था। विशाखदत्त ने मुद्राक्ष ग्रंथ लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त की विरसल शब्द का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त के लिए किसका प्रयोग किया था? विरसल का। ठीक है, धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। ठीक है, क्या कहते हैं? धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने मदद की चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है ना, ये तीनों नाम क्या है? एक ही है। इसमें चाहे कौन सा भी नाम आ जाए, वो एक ही बात है, धनानंद। ठीक है, धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम क्या? मुद्राक्ष। मुद्राक्ष में क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? विरसल। ठीक है, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को क्या बनाया? अपना प्रधानमंत्री। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने किसको हराया? किसकी मदद से हराया? चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया। ठीक है, चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य किसको कहते हैं? चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य क्या मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण गोला नामक स्थान पर, अंतिम समय कहाँ पे थे? कर्नाटक के श्रवण गोला स्थान पर था, जहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? अंतिम समय, यानी कि अंतिम समय में कर्नाटक के समन बेलगोला स्थान पर था, जिस स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी। 305 ईस्वी में सेलुकस ने निकेटर को हराया था। 305 ईस्वी में सेलुकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेलुकस निकेटर को 305 ईस्वी में सेलुकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेलुकस ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से की थी। कर्नेलिया की शादी किससे की? चंद्रगुप्त से की थी। और दहेज में क्या दिया था? दहेज में काबुल दिया था, कंधार दिया था, हेरात दिया था और मकराना दिया था। ठीक है, ये दहेज में दिया था चंद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलुकस ने अपनी पुत्री की शादी, जिसका नाम कार्नेलिया था, चंद्रगुप्त से की थी। और दहेज में 4 बड़े राज्य दिए थे: काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। क्या थी? मकराना। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। यह मैंने आपको बता दिया। किसको मानते थे? जैन धर्म को। जैनी गुरु कौन था? भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु इनका क्या? जैनी गुरु था। ठीक है, मैक्थनीज रिएक्टर सेलुकस का राजदूत था। मैक्थनीज क्या? सेलुकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैक्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका थी। मैक्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक क्या थी? इंडिका।
ठीक है। विशाखदत्त ने मुद्राक्ष लिखी, विशाखदत्त ने मुद्राक्ष लिखी। चाणक्य ने कौन सी लिखी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी जो राजनीति के ऊपर थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी जो राजनीति के ऊपर थी। मैक्सनीज ने इंडिका लिखी। मैक्सनीज ने क्या लिखी? इंडिका लिखी। मैक्सनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा निकाली जाती थी और जश्न मनाया जाता। जब कोई भी राजा जो जनता के सामने आता था तो जश्न मनाया जाता था। क्या? जश्न मनाया जाता था। तो जश्न मना कैसे? उनके अंगरक्षक क्या करते थे? सोने के हाथियों के ऊपर चलते थे, सोने के हाथियों के ऊपर चलते थे। ठीक है, यानी कि सोने से उनका जो है ना श्रृंगार है वो सोने से किया हुआ था हाथियों का। ठीक है, और इसमें उनके कुछ अंगरक्षक साथ में पेड़ लेकर चलते थे। क्या? साथ में पेड़ लेकर चलते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीनता से प्राचीर से गिरा है जो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। पाटलिपुत्र के एक बहुत बड़ा दुर्ग है जिसमें कितने बुर्ज है? 570 बुर्ज है, 64 द्वार है। कितने दरवाजे हैं? 64 दरवाजे हैं। 2 मंजिला ये सॉरी 3 मंजिला है जिसमें से दूसरी और तीसरी मंजिल लकड़ी से बनी है। किससे? लकड़ी से बनी है, जिसे पत्थरों की नक्काशी के अलंकृत किया गया है, यानी कि पत्थरों की नक्काशी से उसको उसमें डिजाइन तैयार किए गए। दूसरी और तीसरी मंजिल है ना, इसमें पाटलिपुत्र में दूसरी और तीसरी मंजिल में जो बनाया गया है वो लकड़ी से बनाया गया है, परंतु सुंदरता देने के लिए उसको पत्थर का यूज किया गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपनियस ने किया था। किसने किया था? एपनियस ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किसने? एपनियस ने किया था। ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के 500 हाथी उपहार में दिए थे। जब इनका आपस में युद्ध हुआ था तो हारने के बाद क्या किया था सेल्यूकस ने? उपहार में कितने दिए थे? 500 हाथी दिए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। जब वो व्रत रखा था, उपवास रखा था, उस टाइम हुई थी। ठीक है ना, 298 ईस्वी में। ठीक है, लगभग ये कंप्लीट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त है। इनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य को सेंडोकोटस कहा है, जिसकी पहचान बाद में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त के रूप में की। विशाखदत्त ने मुद्राक्ष लिखी थी। मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त को विशल कहा गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त का साथ दिया था, जो बाद में प्रधानमंत्री बनाया था। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य और कौटिल्य ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, जिसका संबंध राजनीति से है। गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जैन धर्म को मानता था। अंतिम समय कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर व्यतीत किया, जिसका व्रत रखा था। उस टाइम इनका क्या हुआ था? वो देहांत हो गया था। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस ने फिर हारने के बाद अपनी पुत्री का ब्याह जो कोर्निया है की शादी चंद्रगुप्त से कर दी थी, और साथ में काबुल, कंधार, हेरात और मकराना भेज में दिए थे। चंद्रगुप्त ने अपना भद्रभाव को जैनी गुरु माना था। मैक्सनीज निकेटर सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैक्सनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका थी। क्या थी? इंडिका थी। मैक्सनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने जब आता तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ठीक है, यही है। जो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा जो नगर है, जो 570 तो बुर्ज है इसके ऊपर, यानी कि ऊपर वो गोल गोल से जो मंदिरों के ऊपर बनाए जाते हैं ना, इस प्रकार से उनको बुर्ज बोलते हैं। जो मंदिरों के ऊपर गोल गोल बनाए जाते हैं उनको क्या बुर्ज बोलते हैं? वो कितने? 570 द्वार है। इसके दरवाजे यानी बारने कितने हैं? 64 बारने हैं। अच्छा, इसकी दूसरी और तीसरी मंजिल है वो लकड़ी से बनाई जाती थी, और पत्थरों से क्या है उसकी सजावट की जाती थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपनियस ने किया था। किसने किया था? एपनियस ने किया था। प्लूटार्क के उपहार अनुसार चंद्रगुप्त सेल्यूकस के 500 हाथी उपहार में दिए।
चंद्रगुप्त को क्या दिया था? सेलुकस ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। मृत्यु 298 सोनबेलगोला में उपहास के दौरान हुई थी। थैंक यू, धन्यवाद। कर लेना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जल्द ही पेपर होने वाला है, तो आप कुछ ना कुछ आपके हेल्प हो जाएगी अगर आप करोगे तो।